ओके मयंक, स्टार्ट करते हैं आपका इंटरव्यू IOCL HR के लिए, ठीक है? Yes, sir. ओके, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Good evening, sir. First of all, thank you for giving me this opportunity to introduce myself. Sir, my name is Mayank Agarwal and I belong to Bharatpur city in Rajasthan. Sir, in my family, my father is a government employee and my mother is a homemaker. She is a very caring person. Sir, my elder sister is a senior HR manager in Noida. Sir, my educational qualification is that I have done my schooling from my native place itself. So there I have secured 15th rank all over the Rajasthan in class 12th. So after that, I have graduated from Malviya National Institute of Technology in 2021. And sir, other than this, my hobbies included watching, playing cricket, and listening music songs. That's all about myself. Okay. Mayank, your father in which department? Sir, PWD department. He is also engineer. No, sir. Okay. In IOCL, what kind of job you are expecting? So what kind of sir basically IOCL में सर काफी डिवीजन्स हैं, तो एज अ केमिकल इंजीनियर सर हमें किसी भी डिवीजन्स में अलॉट किया जा सकता है. फॉर एग्जांपल मार्केटिंग डिवीजन या फिर रिफाइनरी डिवीजन, पाइपलाइन डिवीजन्स और बिजनेस डेवलपमेंट डिवीजन्स और रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिवीजन्स. सर दीज आर सम ऑफ द सेक्टर्स सर जहाँ पर कि केमिकल इंजीनियर्स को ये डिवीजन्स अलॉट किए जा सकते हैं. तो फॉर एग्जांपल सर जैसे रिफाइनरी अलॉट होता है, तो रिफाइनरी में सर बेसिकली क्रूड ऑयल से अपन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाते हैं. तो वहां पर सर अपन ये जो टेक्निकल नॉलेज गेन किया, फॉर एग्जांपल कि कोई पंप में पंपिंग प्रॉब्लम हो रही है, तो वहां पर अपन टेक्निकल नॉलेज अपन यूज कर सकते हैं. तो सर दीज आर द सम ऑफ द वर्क्स दैट आई विल बी एक्सपेक्टिंग. तो पंपिंग में आप केमिकल इंजीनियरिंग का यूज करेंगे? यस सर. अगर जैसे सपोज कोई पंप पंप है, ऐसे हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल पंप है, अगर सर वो डिलीवर नहीं कर रहा है और वहां पर प्रॉब्लम आ रही है कि ये डिलीवर नहीं कर रहा है, तो हम वहां पर बता सकते हैं कि यहाँ पे कैविटेशन अराइज हो सकता है, या फिर आपने जो पावर दी है वो पावर इनपुट इतना नहीं है कि जिससे कि वो उतनी हाइट तक प्रोवाइड कर सके. तो सर हाइट का मतलब क्या होता है पंप के लिए? सर हाइट इन द सेंस हेड, कि सर कितनी हेड तक डिलीवर कर सकता है, वो कितनी डिस्टेंस वर्टिकल डिस्टेंस तक डिलीवर कर सकता है फ्लूइड को. लेकिन पाइप तो हॉरिजॉन्टल होता है. नहीं सर, वो कॉलम्स सर वर्टिकल पाइप्स होते हैं ना, जैसे कि कॉलम्स में सर क्योंकि काफी ज्यादा ट्रेज होती हैं, तो सर उन कभी टॉप ट्रे पर डालते हैं फीड, कभी सर बॉटम ट्रेस पर डालते हैं. तो सर ऐसे वहाँ पे वर्टिकली पाइप्स होते हैं. तो वहाँ पे सर कितनी हेड तक ये कोई भी पंप कितनी हेड तक फ्लूइड को डिलीवर कर सकता है, ये अपन पंप के थ्रू कन्वे करते हैं. ओके. अभी नितिन गडकरी का स्टेटमेंट आया था कुछ दिनों पहले कि विद इन 5 ईयर दे विल ओमिट द पेट्रोल व्हीकल. जी सर. तो क्या टेक है आपका इसके ऊपर? क्या सर? इसके ऊपर आपका क्या सोचना है? सर आई थिंक कि अगर ये जो स्टेटमेंट है सर कुछ ना कुछ इनिशियली उन्होंने सोच कर ही दिया होगा. तो 2027 तक जो बोल रहे हैं कि अगर पेट्रोल में अपन यूज करना बंद कर देंगे, तो सर एक तो इसका ये रीजन है कि अभी अपन इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल की तरफ मूव कर रहे हैं, जो कि हमने रिसेंटली जून में 5 जून 2020 को अपने 10% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को बना लिया था, जो कि 5 महीने पहले से ही बना लिया था. तो बेसिकली अपन सर IOCL की अगर बात की जाए, तो IOCL इज नॉट ओनली डिपेंड ऑन द फॉसिल फ्यूल्स, दे आर फोकसिंग ऑन द ई मोबिलिटी सेक्टर एंड अदर अदर अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स. तो अगर सर पेट्रोल, अगर कोई ऐसा प्लान है फ्यूचर में कि पेट्रोल बंद हो जाए, तो बेसिकली हम उस सेक्टर पे मूव कर सकते हैं IOCL में. ओके. बीइंग ए केमिकल इंजीनियर, क्या आप हाइड्रोकार्बन में कुछ सजेस्ट कर सकते हैं? जैसे हाइड्रोकार्बन का फ्यूल आजकल ज्यादा वो कर रहे हैं, नितिन गडकरी उसके बारे में स्टेटमेंट दे रहे हैं. सर आई डोंट अंडरस्टैंड सर, कैन यू रिपीट प्लीज? नहीं, हाइड्रोकार्बन फ्यूल के बारे में क्या आपका टेक है?
सर हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स इन द सेंस कि अगर जैसे समझा नहीं सर मैं। हाइड्रोजन फ्यूल की बात चल रही है ना आजकल, यस हाइड्रो यस सर, ग्रीन ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल, यस सर। जी सर, अभी सर रिसेंटली ये जैसे जैसे अभी नितिन गडकरी सर ने स्टेटमेंट दिया है कि जैसे अपन पेट्रोल बंद कर देंगे, तो बेसिकली उन्होंने ये है कि सर जो भी प्राइम मिनिस्टर का हमारा मिशन है कि 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन हमें करना है। अब रिफाइनरी से, क्योंकि सर जो भी पॉल्यूटेंट्स निकल रहा है उससे हमारी एनवायरनमेंट ही पॉल्यूटेड हो रहा है। और अगर हम WHO की रिपोर्ट भी देखें तो काफी ज्यादा सिटीज इंडिया से ही बिलोंग करती हैं पॉल्यूटेड सिटीज में। तो सर एक तो उन्होंने ये स्टेटमेंट देख के दिया हुआ कि हमें पॉल्यूशन को डिक्रीज करना है, और दूसरा सर प्राइम मिनिस्टर का जो भी मिशन है उसको देख के दिया होगा। और सर हमारी जो डिपेंडेंसी है उस डिपेंडेंसी को हमारी, क्योंकि सर हम डायरेक्टली तो शिफ्ट नहीं हो सकते, जैसे कि मान लेते हैं कि अभी फॉसिल फ्यूल से भी मान लेते हैं, अगर कल को कोई स्टेटमेंट आ जाता है कि हम डायरेक्टली मूव करें तो सर वो तो एक वाइज मूव नहीं होगा। तो सर इसीलिए उन्होंने काफी सोच कर दिया है ये स्टेटमेंट। और रिसेंटली अपन ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट पर भी मूव कर रहे हैं। तो सर उसमें अपन बेसिकली फॉसिल फ्यूल का यूज ना करके बेसिकली वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करके ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, फिर उसको अपन एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं ग्रीन हाइड्रोजन को। ओके। तो ग्रीन हाइड्रोजन की हैंडलिंग में कुछ प्रॉब्लम होती है या फिर ये इजी टू हैंडल है हाइड्रोजन? यस सर, हाइड्रोजन की नहीं सर, हैंडलिंग में प्रॉब्लम होगी, जैसे कि अगर अपन किसी, क्योंकि सर हाइड्रोजन एक गैसियस प्रोडक्ट होता है। अगर सर उसको एक एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर अगर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो सर डेफिनेटली वहां पर लीकेज का इश्यू हो सकता है। ये प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। और अभी सर यही प्रॉब्लम याद आ रही है, और भी प्रॉब्लम हो सकती है सर। ओके, आपकी हॉबीज क्या है? वाचिंग क्रिकेट एंड वॉचिंग क्रिकेट एंड लिसनिंग म्यूजिक। वाचिंग क्रिकेट एंड लिसनिंग। ओके, ये बताओ, अभी हमारी इंडियन टीम को ना कहीं का पास मिलने की प्रॉब्लम हो रही है, सॉरी वो क्या बोलते हैं, वीजा। वीजा, यस सर। हाँ, तो कहाँ पे, कहाँ जाना चाह रहे हैं? सर वो फ्लोरिडा अभी फोर्थ T20 इंटरनेशनल है इंडिया और से वेस्ट इंडीज का, 6 अगस्त को। तो सर वहाँ पे पास मिलने का इशू आ रहा है, पास मींस इन द सेंस वीजा मिलने का इशू आ रहा है। लेकिन सर 1 या 2 दिन में अभी वो क्लियर होने वाला है इशू उनका। तो ये T20 सीरीज का पार्ट है या वहां पे अलग से होंगे? नहीं सर, ये T20 सीरीज का ही पार्ट है। बेसिकली यूएस में तीन, वो सॉरी वेस्ट इंडीज में सर 3 T20 सीरीज, और उससे पहले ODI सीरीज हुई थी। अब जो 2 T20 सीरीज हो रहे हैं वो फ्लोरिडा में, यूएस में स्टेडियम्स हैं, तो वहां पर होने वाले हैं। ये T20 सीरीज का ही पार्ट है। ओके, ये बताओ, ये बर्मिंघम गेम्स में हमने ये वुमेन्स क्रिकेट तो रखा है, मेंस यस क्रिकेट क्यों नहीं रखा कॉमनवेल्थ गेम? सर, ये अभी अभी एज फार एज सर, जैसे कि मैं न्यूज अभी रिसेंटली कल ही न्यूज पढ़ रहा था, तो उन्होंने सर 2017 का जो वर्ल्ड कप गेम्स हैं उसमें सर शॉर्टलिस्ट कर दिया है क्रिकेट को, मेंस क्रिकेट टीम को। लेकिन सर अभी जो कॉमनवेल्थ गेम है वो शायद प्रीवियस प्रीवियस जो भी परफॉर्मेंस थी उनके बेसिस पर दिया गया हो, तो हो सकता है कि सर एक वो रीजन कंसीडर किया हो उन्होंने। परफॉर्मेंस किसकी परफॉर्मेंस, इंडियन टीम की? नहीं सर, इंडियन टीम्स नहीं, क्योंकि अभी ये क्रिकेट को सर बेसिकली कॉमनवेल्थ गेम्स में कंसीडर नहीं किया जाता। तो सर अभी कुछ ये BCCI और ICC ये जो बात कर रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के जो भी कोऑर्डिनेटर्स हैं, तो हो सकता है कि सर आने वाले सालों में वहाँ पे ये देखने को मिल जाए मेंस क्रिकेट टीम भी। ओके। अच्छा, एक रिसेंटली एक कंट्री ने अनाउंस किया कि वो जो है वुमेन्स टीम को भी और मेंस टीम को भी सेम सैलरी देंगे। कौन सी कंट्री है वो, क्रिकेट टीम? सर क्रिकेट टीम ही सर अभी न्यूजीलैंड कंट्री ने अनाउंस किया है कि वो वुमेन्स और मेंस को सेम सैलरी देंगे। आपने इंजीनियरिंग आपने 2021 21, यस सर। 21 में, और गेट कब दिया आपने? सर गेट 2022। 2022। अभी और किसी का इंटरव्यू दिया है, किसी डिपार्टमेंट का? हाँ सर, मैंने अभी 3 इंटरव्यूज दिए हैं। एक इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का, उसके बाद सर BA RC, और सर NPCIL का।
तो कहीं का रिजल्ट आया फाइनल? हाँ सर, अभी सर इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, अब तीनों के रिजल्ट आ गए सर। तो सिलेक्शन नहीं हुआ? नहीं सर, सिलेक्शन नहीं हुआ उसमें। क्या लग रहा है आपको, क्या कमी थी? सर जो मैं मानता हूँ सर, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में सर मेरे को थोड़ी नर्वसनेस थी, क्योंकि सर वो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था पीएसयू का। तो अंदर से थोड़ी नर्वसनेस थी, तो सर हो सकता है कि वो एक नेगेटिव पॉइंट रहा हो। लेकिन सर बीएआरसी और एनपीसीआई में सर नर्वसनेस नहीं थी। तो हो सकता है कि सर उन्होंने एंड में एक दो क्वेश्चंस सर इनका कि मैं आंसर नहीं कर पाया था, एज फार एज आई नो। तो सर हो सकता है कि वहां पर उनका नेगेटिव इम्पैक्ट रहा हो। अदरवाइज सर उधर नर्वसनेस तो नहीं थी सर, बीएआरसी और एनपीसीआईएल में। ओके मैं, चलो मैं आपका फीडबैक देता हूँ, ठीक है भाई। ओके सर। आपने इंट्रोडक्शन तो ठीक दिया अपना, उसमें जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक जी है। सर। जी सर। लेकिन आपको बीइंग ए केमिकल इंजीनियर, आपको दूसरी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में नहीं जाना है, ठीक है ना। तो आपको बोलना कि आई एम एक्सपेक्टिंग जॉब ऑफ रिलेटेड टू माय ब्रांच, ठीक है ना। केमिकल इंजीनियरिंग में साहब, उसमें सारी जो प्रोसेस होती है केमिकल प्रोसेस ही तो है। नेफ्था ब्लेंडिंग हो रही है, जो भी उसमें एथलॉन ब्लेंडिंग हो रही है, नेफ्था क्रैकर प्लांट लगना है, या फिर क्या बोलते हैं, मेन क्रूड ऑयल से सबका सेग्रीगेशन होता है, वो सब केमिकल प्रोसेस ही तो है। तो वहीं पे आपका जॉब एक्सपेक्ट करना है आपको, ठीक है ना। ओके ये सर। नहीं कि आप किसी के पंप का जॉब करना, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मैकेनिकल इंजीनियर का काम है। दे आर ऑल्सो हायर्ड बाय द आईओसीएल, ठीक है ना। यस सर। आपको अपने फील्ड में के बारे में रहना है, ओके ठीक सर। है, ठीक है। ओके सर। और ये एथलॉन का 10% की जगह पर 20% का टारगेट है ब्लेंडिंग, नहीं शायद सर, इसके 10% सर अचीव हो चुका है, मैंने शायद वो बोला था। अब इसको 20% का है, इसके बारे में पढ़ना कितना टारगेट है इसका, ठीक है ना। ओके सर। और ये एथलॉन कहाँ से प्रोड्यूस होता है इसके बारे में पूछना। ओके सर। बेसिकली शुगर मिल से होता है, ठीक है ना। यस सर। वहां से इसके बारे में पता होना चाहिए आपका। और आप बोल रहे हैं टू 2070 या 2017, सर जो आप 2070। 70। यस सर। तो 70 तो अभी 50 साल पड़े हुए हैं। हाँ सर, वो प्राइम मिनिस्टर का यही मिशन है कि नेट जीरो कार्बन एमिशन 2070 तक करना है। 70 तक करना है, अच्छा। यस सर। ये आप इस पे क्लियर है, यही है? यस सर, ये क्लियर है सर, उनका 2070 है। अच्छा ठीक है। दूसरा जो क्या बोलते हैं, ये क्रिकेट टीम क्यों नहीं जा रही है वहां पे, ठीक है ना, मेंस क्रिकेट टीम, ठीक है ना। यस इसका सर। रीजन ये है कि जो मेजर क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज हैं वो बहुत स्ट्रांग है, ठीक है ना, उनका कोई कंपटीशन नहीं है, ठीक है। ये यस चार सर। चार पांच ही रहेंगी कंपटीशन में, ठीक है ना। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यस सर। इंग्लैंड, इंडिया, पाकिस्तान, यस सर। बांग्लादेश, ठीक है, श्रीलंका। और कॉमनवेल्थ कंट्री है आपकी अराउंड 56, कितनी कंट्रीज हैं? ये सर 56 या 58 है। हाँ, तो उन सब का तो कोई कंपैरिजन नहीं है, तो ऐसा गेम अभी वो नहीं रखेंगे उस पर, ठीक है ना। ओके सर। ठीक है। ओके सर। क्या बोलते हैं, वो आपने सही बताया आंसर उसके बारे में। और कोई आपका पॉइंट हो तो पूछ लो। सर अब एक। क्या यस कोई सर। प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आईओसीएल में हो सकता है जो बार्क और क्या बोलते हैं अपना एनपीसीआईएल, एनपीसीआईएल में आपके चांसेस ज्यादा थे क्योंकि वहां पे केमिकल इंजीनियरिंग का काम है, ठीक है ना। लेकिन बार्क में और ईआईएल में हो सकता है कि सीटें कम हो, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो बायोसीएल में आप फोकस करो, बी कॉन्फिडेंट, डोंट वरी, ठीक है। हाँ, अपना पूछो, आप क्या पूछना चाह रहे सर एक तो ये क्वेश्चन था सर, जैसे अभी मेरी गेट में रैंक सर 40 थी। हैं। तो सर मुझे ये मेंशन करने की रिक्वायरमेंट है या फिर उनके पास ही वो गेट स्कोर कार्ड रहता है? देखो, वो उनके पास रहता है। कोई भी फर्म, कोई भी डिपार्टमेंट आपको तब सिलेक्ट करता है जब उनको लगता है कि बच्चा हमारे पास रिटेन रहेगा, जी सर। ठीक है ना। और बार्क में
और एनपीसीआईएल में आपका सिलेक्शन इसी वजह से नहीं हुआ, क्योंकि बार्क में उनको लगता है कि आप क्वालिफाइड हैं और वहां पे आपके काइंड का जॉब नहीं मिलेगा तो आप लीव कर जाएंगे, ठीक है ना। एनपीसीआईएल में रिटेंशन वैसे ही कम है, ठीक है ना। उनको लगता है कि आपकी रैंक अच्छी है, आपको कहीं और अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप वहां से भी चले जाए, ठीक है। यस। सिमिलरली बीआईएल में, ठीक है। तो आईओसीएल में आपके चांसेस अब एवरेज हैं, बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना। तो डोंट वरी, बी कॉन्फिडेंट एंड स्माइलिंग फेस रखना। हर ओके। आंसर का, हर क्वेश्चन का आंसर देना जरूरी नहीं होता, ठीक है ना। ओके सर। हर क्वेश्चन का आंसर देना जरूरी नहीं होता, और कभी भी उनको घुमाने की जरूरत नहीं है। जैसे आप मुझे अभी घुमा रहे थे ना कि हेड पंप भी चेक कर लूंगा मैं, ये भी चेक कर लूंगा, ठीक है। तो वो दूसरे की इंजीनियरिंग में नहीं जाना, ओके सर। ठीक है। सर एक और क्वेश्चन था, जैसे सर मैं जब स्पीक मतलब बोल रहा हूँ तो सर ये जो पेस है बोलने का, वो नॉर्मल है या फिर थोड़ा इंक्रीज या फिर डिक्रीज करना है? ठीक है, पेस ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेस में वेरिएशन होना ही चाहिए, किसी चीज पे स्ट्रेस कर रहे हो, किसी चीज पे नहीं कर रहे हो, वो फ्लो में होना चाहिए। या सिंपल एक आप एक टेप रिकॉर्डर की तरफ बोलोगे, उसका भी कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है यस। ना। यस सर। ओके सर। चलो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।